वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम गर्मियों की मुनासबत से बजट फ्रेंडली ठंडा ठंडा खतरनाक सा मैंगो डिज़र्ट बनाएंगे विदाउट क्रीम एंड मलाई, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी, ताकि ये जो हमारा बॉटम है ये गीला हो जाए। तो ये डालने की वजह ये होती है कि जब हम दूध डालेंगे तो वो चिपके ना। तो यहाँ हमारे पास दूध है जो कि 2 कप है, ये डाल देंगे। ये इतना सिंपल है, झटपट बनने वाला है और माइंड ब्लोइंग है। जब खाएंगे तो पेट को, दिल को, पॉकेट को, सबको ठंडक पहुंच जाएगी। कोई चीज़ पे भी ये हैवी नहीं रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून क्वार्टर कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या यूज़ नहीं करना चाहते तब आप क्या करें, 3 कप दूध ले लें। इससे क्या होगा, जैसे हम थोड़ा सा पकाएंगे और रिड्यूस करेंगे ना, तो वो आप थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, मैं थोड़ा कम कर लूँगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो थिक है ही ना। तो मिल्क पाउडर जो है घुल गया है और हमारा नीडो है अनस्वीटेंड है। अगर आपका सपोज स्वीटेंड है तो शक्कर जो है कम कर लें। इसको चलते फिरते चलाते भी रहेंगे और इस दौरान हम अपने मैंगो को काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे मीठे मीठे क्यूट से मैंगो है, तो इसको काट लेते हैं, डाइस कर लेंगे। खुशबू तो बड़ी शानदार आ रही है भाई। और इसमें जितने मीठे आम होंगे इतना ये मज़े का लगेगा। तो मैं गुटली लवर हूँ, तो मैं ये यहाँ रखती जा रही हूँ, फिर आराम से खाऊंगी मज़े से। इसको थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है ना। अगर बिल्कुल नहीं चलाएंगे तो फिर हो सकता है बैठ जाए थोड़ा सा। हालांकि हमने पानी डाला है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। तो ये मैं मेजरिंग कप में डालती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कितना यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंगोस अक्सर घरों में छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं, तो बेसिकली हमें कितना चाहिए। तो बस अब जब बॉयल आ गया ना, उसके बाद हम 3-4 मिनट तक इसे पकाएंगे और चूल्हे को हम बिल्कुल लो कर देते हैं। तो ये हमारे 3 कप पूरे हो गए और 1 मैंगो हमने काट लिया गार्निशिंग के लिए। और ये हमारा दूध जो है बड़ा अच्छा सा हो गया है। तब इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मिलते हैं इसके थोड़ा ठंडा होने पे। तो यहाँ देखिए हमारा दूध जो है ठंडा हो गया है और हमारे मैंगोस को हम डालते हैं ब्लेंडर में। और अब हम अपना ये जो क्रीमी दूध हमने बनाया है वो डाल देंगे। देखिए जब पानी डाल देते हैं ना बॉटम में पतीले में, तो इतना अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए मेकअप भी कर सकती हूँ मैं इसमें मिरर की तरह शाइनी शाइनी। चलें अब इसको ब्लेंड करते हैं और एकदम स्मूथ बना लेंगे। तो ये देखिए बड़ा स्मूथ सा हो गया है। तब इसमें हम जो सर्विंग डिश है ना उसमें हम डालेंगे साबूदाना। ये मैंने साबूदाना लिया था
1/3 कप, और उसको 4 कप पानी में उबाल लिया। अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक क्या देती हूँ, मैंने कुछ अर्से पहले एक डिज़र्ट बनाया था, उसमें भी ये बनाया था। तो ये डाल देंगे, गर्मियों के लिए बेस्ट है। जब आप ये खाएंगे ना तो इतनी ठंडक हो जाएगी पेट में। तो ये डिश में डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैंने तुकमलंगा भिगोया था, बेसिल सीड्स 1 कप पानी में। तो ये भी डाल देंगे इसमें। ये भी बेस्ट है, इससे भी पेट में इतनी ठंडक हो जाती है कि मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि तुकमलंगे जो है वो और साबूदाना थोड़ा सा मिल जाए। तो ये देखिए बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। तब हम अपना मैंगो प्यूरी डालेंगे इसमें। यम, देखिए कैसा क्रीमी, माइंड ब्लोइंग लग रहा है। इसको मिलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे कुछ नट्स अपनी पसंद के। तो यहाँ देखिए मेरे पास है 2 टेबलस्पून पिस्ते, 2 टेबलस्पून कतरी हुए बादाम और 1 टेबलस्पून काजू। जो आपके घर पे अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैं इस वक्त आधा डाल दूंगी और आधा गार्निश के लिए रखूंगी। और थोड़ा सा मैंगो भी डाल देंगे, आधा। अगर आप चाहें तो इसमें पीसेस और भी डाल सकते हैं, 2-3 मैंगो के भी डाल सकते हैं, मज़ा आएगा। इसको मिला लेंगे। जस्ट इमेजिन ये जब ठंडा हो जाएगा और खाएंगे तो पेट में, मुंह में, पॉकेट में कितनी ठंडक होगी। क्योंकि कोई चीज़ें इसमें बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सारी चीज़ें हेल्दी भी है, मज़ेदार है और गर्मी के लिए बेस्ट है और जल्दी बन जाने वाला है। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो बस अब इससे हम गार्निश कर लेते हैं। पहले मैंगो डाल देते हैं थोड़े से, और अब ये नट्स छिड़क देते हैं। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा मैंगो डिज़र्ट बन गया। वो भी एक्सपेंसिव भी नहीं और मज़ेदार। ठंड पै जाएगी खा के भाई, जबकि मेरा तो अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। और आप जब फ्रिज में रखेंगे और खाएंगे तो उसका टेक्सचर एंड फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। स्पीचलेस। ऐसा लग रहा है जन्नत का निवाला गया है मेरे मुंह में। वो साबूदाना, टैपियोका बीट्स जो है वो, और वो तुकमलंगा, नट्स का क्रंच, मैंगो की खुशबू, क्रीमीपन, ये सब मिला के ऐसा लग रहा है मेड मैच इन हेवन। आहा। और जबकि ठंडा नहीं हुआ है, जब होगा तो क़यामत ढाएगा। और ये आप लोगों के लिए। इससे सिंपल, मज़ेदार कोई डिज़र्ट हो ही नहीं सकता। बता रही हूँ, हाईली रिकमेंडेड। बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मौसम के फल का फ़ायदा उठाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।